हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो चैप्टर 4 में हम डायरेक्ट एक्सरसाइज नहीं करने वाले हैं। एक्सरसाइज से पहले बहुत ही बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। ये सब चीज़ें बच्चों को नहीं पता होता है, डायरेक्ट एक्सरसाइज में आ जाते हैं, जिसकी वजह से आगे चल के बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। अगर उनको बोला जाए कि वेरिएबल को आइडेंटिफाई करो, कॉन्स्टेंट को आइडेंटिफाई करो, तो नहीं बता पाते हैं। फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है ये भी नहीं पता होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है ये भी नहीं पता होता है, जिसकी वजह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर टर्म्स को आइडेंटिफाई करना भी उन्हें नहीं आता है। और फिर आगे की चीज़ें भी धीरे धीरे करके हार्ड होती चली जाती हैं। और टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल और पॉलिनोमियल, ये सारी चीज़ें भी बच्चों को नहीं आया करती हैं, क्योंकि बेसिक ही नहीं पता होता है तो फिर चीज़ें कैसे आएंगी। तो यही बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम पहले इसका इंट्रोडक्शन वीडियो बना रहे हैं। उसके बाद हम इस चैप्टर के जो एक्सरसाइजेज हैं उनको भी करेंगे, और वो भी हर एक क्वेश्चन करेंगे, सारी चीज़ें आपको बताएंगे, हर क्वेश्चन के पीछे का लॉजिक भी बताएंगे, जिससे कि आप लोगों का ये चैप्टर अच्छे से पूरा कंप्लीट हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम वेरिएबल से कि वेरिएबल क्या होता है। तो असेंबल विच कैन टेक वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज़ इज़ कॉल्ड वेरिएबल और लिटरल। इसका मतलब ये है कि एक सिंबल, कैसा सिंबल, जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड लिखा है यहाँ पे, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये सब जो हम यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स में, इन्हीं को बोला गया है ये सिंबल्स। तो ऐसे सिंबल्स, ठीक है, जिनमें हम न्यूमेरिकल वैल्यू को रख सकते हैं, वो सिंबल्स को हम बोलते हैं वेरिएबल, है ना। और कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट मीन्स कि वो सिंबल्स जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स होती है। अ सिंबल विथ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज़ कॉल्ड कांस्टेंट। अब जैसे कि यहाँ पर 1 है, -10 है, 2/3 है, अब ये सब फिक्स वैल्यूज़ हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं कांस्टेंट। और वहीं पर ए बी सी एक्स वाई जेड या फिर बीच की और जो लेटर्स हैं, इनके अंदर हम अलग अलग वैल्यूज़ को रख सकते हैं, इसी वजह से ये वेरिएबल्स हैं। ठीक है। तो आप अगर सिंपल तरीके से याद रखना चाहें तो मैं आपको बता दूं कि ये समझिए कि जितने भी ये अल्फ़ाबेट्स हैं ये आपके वेरिएबल्स हैं, और जो भी आप मैथमेटिक्स में नंबर्स पढ़ते हैं वो आपके कांस्टेंट होते हैं। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है D = 2R। इसमें हमें पता लगाना है कि कौन सा वेरिएबल है और कौन सा कांस्टेंट है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द वेरिएबल एंड कांस्टेंट। आइडेंटिफाई करना मतलब पता लगाना, तो वेरिएबल और कांस्टेंट का पता लगाइए, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको हम कैसे करेंगे? देखिए, मैंने आपको बताया कि जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, लेटर्स हैं, वो हमारे होते हैं वेरिएबल्स। तो यहाँ पे आपको कौन कौन सा अल्फ़ाबेट दिख रहा है? एक डी दिख रहा होगा, एक आर दिख रहा होगा। इट मीन्स कि डी एंड आर आर वेरिएबल्स, ये हमारे हो जाएंगे वेरिएबल्स। वहीं पर अगर ये नंबर देखा जाए 2, तो ये हमारा हो जाएगा कांस्टेंट, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैथमेटिक्स में जितने भी नंबर आप पढ़ते हैं वो हमारा कांस्टेंट में आ जाता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 2 इज़ अ कांस्टेंट। ठीक है। तो ये हमारा इसका हो जाएगा आंसर। ओके। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग आई थिंक समझ गए होंगे कि वेरिएबल्स और कांस्टेंट को कैसे आइडेंटिफाई करना है। अब हम आते हैं, समझते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है। तो अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, स्टार्ट करते हैं हम इस डेफिनेशन के साथ। अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को मिला देना। तो कांस्टेंट और वेरिएबल्स को मिला देना। कनेक्टेड बाय द साइंस, कैसे मिलाएंगे? हम कुछ साइंस से मिलाएंगे, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के लिए जो साइन हम लोग यूज़ करते हैं, प्लस माइनस, ये वाला माइनस प्लस, ठीक है, मल्टीप्लाई या डिवाइड, इन सब साइन का यूज़ करके इन सबको हम फंडामेंटल ऑपरेशंस बोलते हैं, जो ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड होता है। ठीक है। तो इन सब साइन का जब यूज़ करके हम कोई एक चीज़ बनाते हैं तो उसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे यहाँ पर देखो -7 लिखा है, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। वहीं पर x + y, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि अभी हमने कहा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स का। तो यहाँ पर अगर सिंगल में -7 लिखा है तो ये भी एक एक्सप्रेशन कंसीडर किया जाएगा। वहीं पर मैं आपको बता दूं कि अगर कहीं पर केवल x लिखा है तो वो भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है। ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर तो x + y तो है ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, और यहाँ पर एक साइन भी है। फिर यहाँ पर वेरिएबल है, कांस्टेंट है, वेरिएबल, ये कांस्टेंट है, इधर सब वेरिएबल है। ठीक है। तो जहाँ पर भी वेरिएबल कांस्टेंट दोनों चीज़ें हैं,
और साथ में प्लस साइन भी है, माइनस साइन भी है, मल्टीप्लाई या डिवाइड है, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो चीज़ एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर हम टर्म्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वो बना होता है टर्म्स से मिल करके। अब टर्म्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये समझिएगा। हम इसको पढ़ते हैं, पहले जो लिखा है उसके बाद आपको बताते हैं कि टर्म्स को कैसे फाइंड आउट करना है। वेरियस पार्ट्स ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के जो अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे यहाँ पे अगर आप देखो तो एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है और तीसरा पार्ट ये है। तो यहीं पे कहा गया है कि वेरियस पार्ट्स ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच आर सेपरेटेड बाय द साइंस, जो कि ये जो साइन है प्लस माइनस इसके थ्रू सेपरेट होते हैं। ठीक है, आर कॉल द टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पर जिन साइन की बात की गई है वो है प्लस और माइनस। वैसे तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर फंडामेंटल ऑपरेशन के अंदर जो साइन दिया गया है उसमें ऐड का, सब्ट्रैक्ट का, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का सब है, पर इनका यूज़ करके हम बनाते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। पर अगर हमें बात आती है टर्म्स फाइंड आउट करने की तो वहाँ पर हमें केवल प्लस और माइनस को ही देखना है। जैसे कि अगर हम इस वाले में देखें तो यहाँ पर केवल एक माइनस है, इट मीन्स कि यहाँ पर केवल एक ही टर्म है। पर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर x के बाद प्लस लग गया है, यानी कि ये वाला हमारा पहला टर्म और ये वाला हमारा दूसरा टर्म हो जाएगा। वहीं पर इस वाले एक्सप्रेशन की बात किया जाए तो यहाँ पर ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म और ये तीसरा टर्म। ठीक है, याद रखना आप लोग कि जब हम टर्म की बात करते हैं तो किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर अगर किसी भी ये जैसे लिखा हुआ है टर्म, तो इस टर्म के पहले जो ये साइन है वो भी इसी टर्म का माना जाएगा, तो इसको हम प्लस 2ab लिखेंगे। ठीक है, और वहीं पर अगर इसकी बात किया जाए तो यहाँ पर दो टर्म होंगे, एक 3x होगा और एक -7y होगा। ठीक है, हम केवल टर्म में ये नहीं लिखेंगे कि 3x हमारा टर्म हो गया और 7y हमारा टर्म हो गया, ये हमारा गलत होगा। 3x ये हमारा प्लस में है और -7y हमारा माइनस में है, ये दोनों हमारे टर्म हैं। ओके, अब हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कौन कौन से टर्म हैं। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल है, क्वेश्चन आपको इसको करना है खुद से। आप खुद से करिए अगर आपको आता है, पहले आप करिएगा, वीडियो पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद फिर आप अगर नहीं कर पाते हैं या फिर अगर कर लेते हैं तो आप आंसर मैच कर लीजिएगा, और नहीं कर पाते हैं तो देख लीजिएगा कैसे करना है, लेकिन पहले खुद से ट्राई करिएगा। ठीक है, तो अभी बताते हैं, राइट डाउन द टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। क्वेश्चन को पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ के समझना ज़रूरी है। मैं आपको समझा दूंगा यहाँ पर कि क्वेश्चन में क्या करना है, आप क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दोगे तो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम होगी। आपको आता सब कुछ रहेगा, लेकिन जब आप क्वेश्चन को पढ़ के समझ नहीं पाओगे तो फिर आप कैसे करोगे, इसलिए क्वेश्चन भी देखना। राइट डाउन मतलब लिखिए, राइट डाउन द टर्म्स, क्या लिखिए, टर्म्स लिखिए, ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, दिए गए एक्सप्रेशन के टर्म्स को आपको लिखना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमारे पास ये पूरा का पूरा एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये वाला है ना, क्योंकि इसमें देखो प्लस माइनस ये सब लगा हुआ है। अभी इसमें आइडेंटिफाई करना है, तो ये हमारा हो जाएगा पहला टर्म, क्योंकि हमने बताया कि प्लस माइनस जहाँ पे लगा है वहीं से हमारा दूसरा टर्म स्टार्ट होता है, तो ये हमारा पहला टर्म हो जाएगा। हम इसको लिख देते हैं 8x⁴y। अब बात करें हम दूसरे टर्म की, तो जहाँ से माइनस लगा है वहीं से हमारा दूसरा टर्म स्टार्ट होता है, तो ये पूरा हमारा आएगा दूसरे टर्म के अंदर, ये माइनस भी इसी के साथ इंक्लूड रहेगा। ठीक है, तो दूसरा टर्म हमारा हो जाएगा, कॉमा लगा देते हैं, लिखते हैं -7x3yz। ठीक है, उसके बाद हम तीसरे टर्म की बात करें तो ये तीसरा टर्म हमारा प्लस के साथ आएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे +4x⁴yz⁴। और अगर हम बात करें यहाँ पर अपने चौथे टर्म की, यहाँ पर आएगा -2.5xyz। तो इस हिसाब से हमारे पास यहाँ पर 4 टर्म हो जाते हैं। तो राइट डाउन द टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यहाँ पर हमने सारे टर्म्स लिख दिए हैं, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, अभी हम बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ, जिसमें लिखा है द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सप्रेशन 3x-4y इज़। अभी यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है इसमें कितने टर्म हैं, तो आपको दिख रहा होगा एक टर्म ये है और दूसरा टर्म ये है। इट मीन्स कि यहाँ पर कितने टर्म हैं, 2 टर्म है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी नंबर, है ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे C2, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब हम बढ़ते हैं आगे और समझते हैं टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो आपने इससे पहले भी सुना होगा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल के बारे में, तो यही सब कुछ टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर आता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है और बहुत ही आसान है समझना, क्योंकि इन सब चीज़ों को समझने के लिए, टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन समझने के लिए आपको क्लियर होना चाहिए कि टर्म क्या होता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा टर्म का खेल है। अगर आपको टर्म्स पता है तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मोनोमियल है, कौन सा बाइनोमियल है, कौन सा ट्राइनोमियल है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम मोनोमियल की।
तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग ओनली वन टर्म, मतलब ऐसा कोई एक्सप्रेशन जिसमें केवल एक टर्म होता है उसको बोलते हैं मोनोमियल। जैसे कि यहाँ पर देखो ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें केवल 3 है, 3 मीन्स केवल वन टर्म है, तो ये एक मोनोमियल होता है। वहीं पर 2x लिखा हुआ है तो ये भी एक मोनोमियल है, क्योंकि यहाँ भी एक ही एक्सप्रेशन है। यहाँ पर देखो इस वाले को, तो यहाँ पर भी एक ही टर्म है और यहाँ पर भी एक ही टर्म है, तो ये हो गए हमारे मोनोमियल। अब बात करते हैं बाइनोमियल की। तो बाइनोमियल हमारे ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें दो टर्म होता है। अब यहाँ पे देखो एक टर्म ये, दूसरा टर्म ये, एक टर्म दूसरा टर्म ये। तो इस तरीके से आप देखो जितने भी मोनोमियल में यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखे गए हैं सभी में दो दो टर्म ही हैं, है ना। अगर हम बात करते हैं ट्राइनोमियल की, तो अब आप समझ गए होंगे कि ट्राइनोमियल में 3 टर्म होंगे, जिसमें आप देख सकते हो कि एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पर 3 टर्म लिखे हुए हैं। और वहीं पर अगर बात करें जाए क्वाड्रिनोमियल की, तो ये हमारे ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें 4 टर्म्स होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो 1 2 3 4 टर्म्स है, तो ये हमारा क्वाड्रिनोमियल हो गया। पर बात आती है पॉलिनोमियल की। तो पॉलिनोमियल हमारे ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स होते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल और जितने भी सारे एक्सप्रेशन हैं अलजेब्रिक, ये सब हमारे पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आते हैं। इसका मतलब ये जो हमने मोनोमियल में पढ़ा था, है ना, तो ये बाइनोमियल में जो पढ़ा था, ट्राइनोमियल में जो पढ़ा था और क्वाड्रिनोमियल में जो पढ़ा था, ये सब हमारे पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आ जाते हैं। ध्यान से समझ लेना कि केवल मोनोमियल को छोड़ के, यहाँ पर देखो मोनोमियल नहीं लिखा है, तो केवल मोनोमियल को छोड़ के बाकी सभी पॉलिनोमियल के अंदर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी ख़त्म होता है। अब जो भी चीज़ें हैं, जो भी एक्सरसाइज है, उसको हम करेंगे सॉल्व अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अभी आपको ये सारी बेसिक चीज़ें आनी चाहिए और आप लोग इस वीडियो को बार बार देखना जब तक आपको ये सारी चीज़ें समझ में ना आ जाएँ। और अगर आपको मेरे साथ एक्सरसाइज भी करना है और आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो ये वीडियो और मेरा चैनल आपसे मिस ना हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को पसंद कर रहे हो आप लोग, आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना और शेयर कर देना। अगर आप चाहते हो मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँ तो यार लाइक शेयर कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।